हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का फिजिकल समाप्त हुए लगभग 10 दिनों का समय बीत चुका है। 10 जून से लेकर 26 जून तक सभी मेल फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल लिया गया है। तो अब बिहार दरोगा के 2213 पोस्ट के लिए अंतिम रूप से चयनित कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि कैटेगरी वाइज मेल फीमेल कितने नंबर होने पर मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। साथ ही जानने वाले हैं कि मेल के लिए कंपटीशन कितना है, फीमेल के लिए कंपटीशन कितना है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए मेल फीमेल टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था। तो आप सभी देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए टोटल 14,856 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें कि फीमेल 5,059 कैंडिडेट थे। वहीं मेल आप लोग देख सकते हैं कि 9797 कैंडिडेट थे। उसके बाद कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना गया था, यानी कि मेंस का कट ऑफ कितना गया था। आप लोग मेल फीमेल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें आप सभी को पता है कि टोटल 2 तरह के पोस्ट है, जिसमें कि पहला पोस्ट सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के है, जिसमें कि टोटल 1998 पोस्ट है। इसमें टोटल 683 पोस्ट फीमेल के हैं। वहीं 58 पोस्ट बीसी ओमेन के अलग से हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट पुलिस सार्जेंट यानी कि सार्जेंट के है। सार्जेंट के टोटल 215 पोस्ट है, जिसमें कि 76 पोस्ट फीमेल के हैं। वहीं 7 पोस्ट अलग बीसी ओमेन के हैं। तो इन दोनों पोस्ट में सबसे कम जो कट ऑफ रहने वाला है वे सार्जेंट पोस्ट का रहने वाला है। सार्जेंट पोस्ट का कट ऑफ मेल में सबसे कम रहने वाला है, क्योंकि सार्जेंट का फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए एसआई की तुलना में हार्ड लिया जाता है, इसलिए सार्जेंट का फिजिकल बहुत ही कम कैंडिडेट पास कर पाते हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में सार्जेंट और एसआई का फिजिकल दोनों एक ही तरीके से लिया जाता है। फीमेल के लिए फिजिकल एसआई और सार्जेंट के लिए एक जैसा ही लिया जाता है, लेकिन मेल के लिए एसआई की तुलना में सार्जेंट का फिजिकल हार्ड लिया जाता है, जिसके कारण मेल कैंडिडेट सार्जेंट का फिजिकल बहुत ही कम कैंडिडेट पास कर पाते हैं। इसलिए मेल में आप लोगों को सार्जेंट का कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगा। तो अब चलिए जानते हैं कि मेल में टोटल कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं, वहीं फीमेल में टोटल कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेल कैंडिडेट का देख सकते हैं कि मेल में लगभग 2900 के आसपास कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं। वहीं टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 1389 पोस्ट है। अगर कंपटीशन देखें तो 2.08 का है, यानी कि लगभग 2 में से 1 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में लगभग 2600 के आसपास कैंडिडेट ने फिजिकल पास किया है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 824 पोस्ट है। अगर कंपटीशन की बात करें तो 3.15 का है, यानी कि लगभग 3 में से 1 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो फिजिकल में परसेंटेज के आधार पर देखें तो मेल कैंडिडेट की तुलना में फीमेल कैंडिडेट अधिक फिजिकल में पास हुए हैं, इसलिए आप लोगों को कंपटीशन मेल में कम देखने को मिल रहा है। वहीं फीमेल में कंपटीशन आप लोगों को अधिक देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब फाइनल कट ऑफ देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले सार्जेंट पोस्ट के लिए देखेंगे कि सार्जेंट पोस्ट के लिए मेल का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आप लोगों के 75.5% यानी कि इतने क्वेश्चन या इससे कम भी क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बीसी की बात करें तो बीसी में अगर आप लोगों के 72.5% यानी कि इतने क्वेश्चन या इससे कम भी क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ईबीसी की बात करें तो अगर आप लोगों के 71.5% यानी कि इतने क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का भी सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आप लोगों का 72.5% यानी कि इतने या इससे कम क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का भी सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करें तो अगर आप लोगों का 67.5% यानी कि इतने क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का भी सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की बात करें तो अगर आप लोगों का 70.5% यानी कि इतने क्वेश्चन सही है, इसके आसपास क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का सार्जेंट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो सार्जेंट के लिए मेल कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास रहने का अनुमान है। उसके बाद एसआई पोस्ट के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों के 76.2 से लेकर 78.2 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है। वहीं फीमेल की बात करें तो अगर आप लोगों के 68 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आप लोगों का 73 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है।
वहीं EWS फीमेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 62.5 से लेकर 64.5 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। BC मेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 73 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। BC फीमेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 63.7 से लेकर 65.7 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। EBC की बात करें तो अगर आप लोगों का 71.8 से लेकर 73.8 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। वहीं EBC फीमेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 58.5 से लेकर 60.5 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। SC की बात करें तो SC मेल में अगर आप लोगों का 67.5 से लेकर 69.5 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। फीमेल की बात करें तो SC फीमेल की अगर आप लोगों का 46 से लेकर 48 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। ST मेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 70.7 से लेकर 72.7 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। वहीं ST फीमेल की बात करें तो अगर आप लोगों का 57.5 से लेकर 59.5 क्वेश्चन के बीच सही है तो आप लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। तो ऐसा ही पोस्ट के लिए आप लोगों को मेल फीमेल कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ इसी के बीच देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों का कैटेगरी वाइज इतने परसेंटेज के बीच नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों का पूरा चांस है कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार SI 2213 पोस्ट के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो चल के तो चैनल को सब्सक्राइब था, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।